देश के सबसे लोकप्रिय शो को आप देख रहे हैं। आज का दृश्यम है पंच कैलाश के सबसे रहस्यमय पहाड़ मणिमहेश का। हिमालय में एक पर्वत है, उसके शिखर से रोज एक नीली चमक दिखती है। लोगों के मुताबिक वो नीली रोशनी महादेव के मणि की है, जो उनके गले से लिपटे वासुकी नाग के मस्तक पर लगा हुआ है। ये मान्यता कोई चंद साल पुरानी नहीं, बल्कि युगों से ऐसी आस्था चली आ रही है, क्योंकि जिस शिखर पर वो नीली रोशनी दिखती है वो मणिमहेश पर्वत का शिखर है। वही मणिमहेश जो पंच कैलाश में से एक है, जिसकी कहानी पुराणों में लिखी है। और उस कहानी के मुताबिक मणिमहेश पूरे शिव परिवार का जो पूरा परिवार है उसका दूसरा हिस्सा कैलाश है। जिस तरह से कैलाश पर चढ़ाई नामुमकिन है, वैसे ही मणिमहेश को भी कोई पर्वतारोही आज तक लांघ नहीं पाया। बताया जाता है कि जिसने भी कोशिश की वो पत्थर में तब्दील हो गया। पत्थर की एक इंसानी आकृति साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे कई रहस्यों से घिरा है महादेव का वो छोटा कैलाश। तो चलिए चलते हैं मणिमहेश के एक अलौकिक सफर पर और सुलझाते हैं उसकी रहस्यमय पहेलियों को। भागो, पत्थर आ रहा है बड़ा सा। समझ, बच के भागो। क्या पत्थर आ रहा है, बड़ा पत्थर आ रहा है, भागो संभल के। जोखिम के जाल में फंस चुके थे। रपटीले रास्ते कदमों को पीछे धकेल रहे थे, लेकिन हम टिके रहे, अड़े रहे, हिमालय की बुलंदियों की तरफ बढ़ते रहे। मंजिल था एक शिखर, जहां महादेव का मणि अवतार दिखने का दावा होता है। और 19,000 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी है। दिन ढलता है, रात होती है, फिर ब्रह्म मुहूर्त में चोटी से अलौकिक नीली चमक दिखती है। कहते हैं उस चोटी पर भगवान शिव का वास है, जो आज भी मणि अवतार में प्रकट होते हैं। जहाँ बड़ा जो पहाड़ है कैलाश का, वहाँ पे मणि चमकती है। रात को भी मणि के दर्शन होते हैं। किसी को मणि दिखाई देती है, किसी को लाइट दिखाई देती है। रहस्य उस समय और गहरा जाता है जब लोगों को उस दिव्य नीली रोशनी में आकृतियां दिखती हैं। कभी डमरू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कभी त्रिशूल, ओम नमः शिवाय। किसी को मणि दर्शन होता है, किसी को डमरू का दर्शन होता है, किसी को त्रिशूल का दर्शन होता है, किसी को सांप का दर्शन होता है। पहली नजर में वो रोशनी उगते सूरज की चमक लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि रोशनी के काफी देर बाद उस शिखर से सूर्योदय होता है। दावा अगर सच है तो उस रोशनी का रहस्य आज तक क्यों नहीं सुलझ पाया, जबकि उस छोटे पहाड़ पर चढ़ाई करके कोई भी पर्वतारोही सच्चाई सामने ला सकता था। अगर दावा झूठा है तो हर साल उस रोशनी को देखने के लिए सैकड़ों लोग यात्रा क्यों करते हैं? उस शिखर का जिक्र शिव पुराण में क्यों है?
अभी तक किसने क्या किया, क्या नहीं किया, ये हम नहीं जानते, लेकिन आज एक कोशिश हम भी करेंगे। उस दिव्य शिखर का सच्चा दृश्यम सामने लाएंगे जो पंच कैलाशों में से है एक। दुनिया उसे कहती है मणि महेश। मणि महेश का सफर हिमाचल प्रदेश में चंबा के भरमौर से शुरू हुआ था। शिखर का रास्ता यहीं से निकलता है और इत्तेफाक की बात यह है कि चोटी के चमत्कार की कहानी का पहला अध्याय भी यहीं से शुरू होता है, जिसके दो अहम किरदार थे। पहला ये कुंड जो कभी नहीं सूखता, और दूसरा देवी का धाम जिसे भरमाणी माता मंदिर कहते हैं। हमारा पहला पड़ाव भरमाणी माता मंदिर है। दरअसल ये ब्राह्मणी देवी के नाम से विख्यात देवी का स्थान माना जाता है। वो स्थान है जहां सबसे पहले हाजिरी लगाना जरूरी है, वरना आपकी मणि महेश की जो यात्रा है, माना यह जाता है कि वो पूरी नहीं हो सकती है। मणि महेश की यात्रा में भरमौर की इतनी अहमियत क्यों है, इसे समझने के लिए उस कथा को जानना होगा जो उस दिव्य शिखर और भरमौर को आपस में जोड़ता है। हमने इसे कहीं पढ़ा था। कहते हैं महादेव ने एक आम इंसान की तरह मणि महेश पर्वत की यात्रा यहीं से शुरू की थी। महादेव उस समय इंसानी रूप में थे। उनके साथ 84 साधु संतों की टोली भी थी, लेकिन भगवान शिव को अकेले जाना था, लिहाजा उन्होंने सभी 84 संतों को शिवलिंग में तब्दील कर दिया था। जहां सभी 84 संत शिवलिंग बन गए थे, आज उस जगह को 84 मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहां आने के बाद पता चला कि हमारी जानकारी अधूरी थी। भगवान शिव को उन 84 संतों को शिवलिंग बनाने के पीछे की वजह कुछ और थी। लोगों ने बताया कि पौराणिक समय में भी यह जगह भरमाणी माता की ही थी। भगवान शिव यहां एक रात रुकना चाहते थे। ब्रह्मचारिणी देवी, जिनका रूप भरमाणी देवी को माना गया है, वो वहां तप कर रही थी और उस वक्त भगवान भोलेनाथ अपने 84 सिद्ध मुनियों के साथ वहां पर पहुंचे थे। के लिए उन्होंने शेल्टर मांगा था कि माता जी हमने एक रात बितानी है, हमें शेल्टर दो यहाँ। तो माता जी ने बोला ठीक है आप आ जाइए, रात बिताइए, मैं ऊपर चल भरमाणी चली जाती हूँ। जब वो सुबह आई भरमाणी माता तो 84 सिद्ध यहाँ धुआं लगा के बैठे होते, तो माता जी रुष्ट होके ऊपर भरमाणी चले गए। इसलिए इस जगह पर आज 84 शिवलिंग हैं और माता का मंदिर इससे थोड़ा ऊपर वहां है। ये कोई कहानी नहीं, पुराणों में भरमौर को ब्रह्मपुर कहा गया है। पहले भी लोग यहीं से यात्रा शुरू करते थे। आज भी मणि महेश के लिए पहला कदम यहीं से उठता है।
तब ये एक वरदान दिया हुआ है कि कोई भी श्रद्धालु मणि महेश आएगा, प्रथम जो दर्शन होंगे वो आपके होंगे, उसके बाद मेरे, तभी जो उनकी यात्रा जो है संपूर्ण और सफल मानी जाएगी। जो भी यहाँ आता है उसकी बस एक ही इच्छा होती है, कैसे भी करके उस अलौकिक शिखर तक पहुंचना, वहां से फूटती दिव्य नीली रोशनी और उसमें से प्रकट होती आकृतियों को साक्षात देखना। यहाँ बड़ा जो पहाड़ है कैलाश का, वहाँ पे मणि चमकती है, मणि चमकती है। तो डिपेंड ऑन लक, सबको नहीं दिखाई देगी, रात को भी हो जाता है, 2:30-3 बजे भी चमकता है। यहाँ आपने देखा है? हाँ, मैंने देखा है। जिन जिन को कुछ न कुछ चमत्कार होता है वो उसी के अनुसार वो अपना वर्णन करते हैं। तो वहाँ तो कैलाश के दर्शन है, किसी को मणि दिखाई देती है, किसी को लाइट दिखाई देती है, किसी को प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। भरमाणी धाम में कुछ ऐसे लोग मिले जिन्हें वो दिव्य रोशनी दिखी थी। कुछ लोगों ने उस दिव्य चमक में आकृतियों के दिखने की बात मानी। किसी को ओम की आकृति दिखी, किसी को जटाधारी बाबा, तो किसी ने नाग देवता देखने का दावा किया। ऊपर जाके देखा कि बर्फ लग पड़ी पड़ने आधे रास्ते में गौरीकुंड के बाद, तो लगबड़े ऊपर पहुंच गए। जैसे ऊपर पहुंचे तो ऊपर के बाद हमें पूरा ओम दिखा, ओम दिखा, पहले ओम दिखा, फिर वहाँ पे डंडा सा दिखा, फिर एक बाबा दिखा ऐसे दूर से, ऐसे जटाओं वाला पहाड़ पे उसी जगह पे। किसी को मणि दर्शन होता है, किसी को डमरू का दर्शन होता है, किसी को त्रिशूल का दर्शन होता है, किसी को सांप का दर्शन होता है। हमारी दिलचस्पी अब चरम पर पहुंच गई थी। हमने फटाफट चढ़ाई शुरू कर दी। पहले हमें हड़सर, धनछो, गौरीकुंड होते हुए 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, लेकिन भूस्खलन और भारी बारिश के चलते पुराना रास्ता बंद था। हमें एक नए मार्ग से मंजिल तक जाना था, जो मुश्किल भी था और लंबा भी। जिस जगह पर मैं पहुंचा हुआ हूं, ये देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ प्रकृति की तबाही का तांडव देखने को मिल चुका है। दरअसल ये वो जगह है जहाँ लैंडस्लाइड के निशान अभी भी देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे कई हिस्से हैं जहाँ लैंडस्लाइड का ख़तरा अभी भी बना हो सकता है। यही वजह है कि हम सूरज की रोशनी में जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो महज आगाज था, आगे ना जाने कितनी मुसीबतों से पाला पड़ेगा। रास्ता कच्चा था, पैरों में जूते थे, फिर भी नुकीले पत्थरों की चुभन साफ महसूस हो रही थी। इन जगहों पर संभल कर पैर रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ कितनी भुरभुरी जगह है। पानी अभी भी बह रहा है, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी पत्थर सरक सकता है। दिमाग में चोटी के चमत्कार के दावे गूंज रहे थे। क्या वाकई वहां से कोई दिव्य रोशनी चमकती है? उस रोशनी में वाकई कुछ अलौकिक आकृतियां दिखती हैं, लेकिन राह की चुनौतियां कुछ सोचने का मौका नहीं दे रही थीं। मणि महेश की
जो यात्रा है उसके लिए कोई भी तय मार्ग नहीं बन पाता है। उसकी वजह है प्राकृतिक आपदाएं। दरअसल इन रास्तों में कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसकी वजह से रास्ते पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। जिन रास्तों पर मैं भी चल रहा हूँ, पिछले साल तक ये रास्ता नहीं था। ये अभी जाने वाले गांव के कुछ लोगों ने खुद बनाया है और आप समझ सकते हैं कि ये कितना सकरा है, कितना पतला है कि यहाँ अगर आपका ज़रा भी पाँव फिसलता है तो आप सीधे इस खाई में चले जाएंगे। ये सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए संभल कर चलना बेहद ज़रूरी है। आगे एक झरना दिखा। ये जलधारा मणिमहेश चोटी को चूमते हुए नीचे गिर रही थी। पहले लोग इसी झरने के रास्ते चोटी तक पहुंच जाते थे, लेकिन अब ये नामुमकिन था। पानी की ये जो धारा है ये मणिमहेश में मौजूद कुंड से ही आ रही है। यानी अगर हमें जल्द पहुंचना है तो हम अगर इस पानी के रास्ते चलने की कोशिश करें तो हमारा काफ़ी वक्त बच सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रास्ते पर बड़े बड़े देखिए फिसलन से भरे पत्थर हैं, जिस पर पकड़ बनाना बेहद मुश्किल है। फिर भी कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद हम पुराने रास्ते से जुड़ गए। वही मार्ग दावे के मुताबिक जिस रास्ते कभी महादेव चोटी तक पहुंचे थे। लिहाजा इसका हर मोड़ शिव कथा सुनाता था। जैसे ये फव्वारा घाटी दावे के मुताबिक भस्मासुर से बचने के लिए महादेव कुछ दिन यहां रुके थे। ये जो आप कुंड देख रहे हैं, दरअसल लोगों की मान्यता है कि यहाँ वो गुफा है जिसमें भोले शंकर ने 6 महीने छिपकर अपना वक्त गुजारा था। और ऐसा कब हुआ था? ऐसा उस वक्त हुआ था जब भोले शंकर ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया कि वो जिसके ऊपर अपना हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और भस्मासुर ने कहा कि मैं सबसे पहले ये आपके ऊपर ही ट्राई करना चाहता हूँ, आपके ऊपर ही देखना चाहता हूँ कि क्या आपने मुझे सच में ये आशीर्वाद दिया है। और तब भस्मासुर से बचते हुए भगवान भोलेनाथ इस जगह पर आए। ये पूरा हिस्सा जो है ये माँ गौरा का हिस्सा माना जाता है और उनसे जगह मांगकर भोलेनाथ ने यहाँ एक गुफा बताई जाती है जिसमें लोग आस्था की वजह से अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन उस गुफा में ही 6 महीने भोले शंकर ने अपना वक्त गुजारा था। ये मार्ग, वो चोटी, यहाँ सब महादेव से जुड़ी पौराणिक निशानियां थीं। आगे और साक्ष्य मिलेंगे। कहते हैं उस शिखर तक महादेव इंसानी रूप में गए थे। रास्ते में भूख मिटाने के लिए गेहूं पीसकर खाना भी बनाया था। उस जगह को आज शिव घराट के नाम से जाना जाता है। लोगों के मुताबिक वहां आज भी चट्टानों से पवन चक्की चलने की आवाज आती है। धनसो में रुके तो धनसो में उन्होंने अपना खाने का प्रोवाइड, जैसे घराट था वहाँ पे घराट में आटा पीसा और वहाँ पे अभी भी आवाज़ आती है आटा चक्की की, अभी भी आवाज़ आती है। आपने सुनी है? हाँ। हम उसी शिव घराट के सामने थे। दावे के मुताबिक वो ध्वनि इस चट्टान के अंदर से आती है। माना यह जाता है कि शिव जी की चक्की हुआ करती थी। चक्की यानी वो स्थान जहां पर उनके खाने के लिए कुछ पीसा जाता था। शिव घराट
ये वो जगह है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ और सोचिए कि एक बड़ी सी चट्टान यहाँ पर खड़ी हुई है और इस चट्टान के भीतर आपको ये एहसास होता है कि अंदर बाकायदा एक चक्की चल रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आप देखेंगे कि पानी वाली चक्की होती है जो पानी के बहाव की वजह से चलती है और उसकी वजह से जो अनाज हैं वो पीसे जाते हैं या पिस जाते हैं। हमने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। बहुत ध्यान लगाया। पानी बहने के साथ एक आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन बहुत धीमी थी। लेकिन चट्टान ठोस थी। फिर अंदर से पानी बहने की आवाज कैसे आ रही थी? पूरी चट्टान देखिए, मैं यहाँ पर कोई दूसरा पत्थर ठोक रहा हूँ, वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जा रहा है। इस पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और कहीं पे भी आप ठोकिए, ये जो आवाज़ आ रही है ये बताती है कि कितना सॉलिड है, ये कितना सख्त है। पूरी तरीके से अंदर ये सख्त है, कोई खोखला पत्थर नहीं है जिसकी वजह से कोई आवाज़ आ रही हो या अंदर पानी बह रहा हो, जो कयास लगाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जब आप इस पर कान लगाते हैं, देखिए कान लगाने पर आपको एक आवाज़ आती है। कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा बताते हैं, तो कुछ के मुताबिक यही उस शिव तंत्र की निशानी है जिसका चमत्कार ऊपर शिखर पर दिखता है। अब अगला पड़ाव था गौरी कुंड, लेकिन उससे पहले भैरो घाटी से गुजरना था। भैरो घाटी मतलब चढ़ाई का सबसे खतरनाक मोड़, जिसे मौत का सफर भी कहा जाता है। अब देखिए कि यहाँ पत्थर कभी भी ऊपर से आ सकते हैं और कई लोगों की जान इस वजह से जा चुकी है कि ऊपर से पत्थर बड़ी तेज़ी से आते हैं और लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर नीचे तक पथरीला है और पत्थर अपने साथ लोगों को नीचे ले जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। पत्थरों के ढेर खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे। ये सफर का सबसे जानलेवा मोड़ था, हर कदम संभल कर रखना था। तभी पत्थरों की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऊपर देखा तो हमारी चीख निकल गई। बाल बाल बचे। एक सेकंड की भी देरी होती तो आज हमारी कहानी खत्म थी। लेकिन ये मुश्किलों का अंत नहीं, शुरुआत थी। पत्थरों पर पैर नहीं टिक रहे थे। मुश्किलों को मात देने की हिम्मत चुनौतियों से मिलती है। हम भैरो घाटी पार करने में कामयाब रहे। भैरो घाटी से बाहर निकलते ही मणि महेश पर्वत की पहली झलक दिखी। हम पहुंच गए। मुझे मणि महेश कैलाश का पहला दृश्य देखने को मिल रहा है। यह वाकई कल्पना से परे है। इसका नाम मणि महेश पड़ने की एक खास वजह थी। जो चमक इसके शिखर से दिखती है, कहते हैं वो महादेव की मणि है। बताया जाता है कि महादेव के पास दो मणियां थीं। पहली थी मरकत मणि, जिसे भगवान शिव ने युधिष्ठिर को दे दिया था। दूसरी थी रुद्र मणि, जो भगवान शिव के तप से उत्पन्न हुई थी, जिसे उनके गले से लिपटे वासुकी नाग ने धारण किया था।
कहते हैं मणि महेश्वर शिखर से जो दिव्य नीली रोशनी चमकती है वो उसी रुद्र मणि की है। चमक किसकी है इसका फैसला तभी होगा जब उस शिखर तक पहुंचेंगे। वो अब ज्यादा दूर नहीं था। आगे मार्ग में हमें गौरी कुंड मिला। अभी कुंड में पानी कम था, लेकिन मान्यता यही कहती है शिव परिवार और महादेव के गण इस कुंड का इस्तेमाल करते थे। जो पूरा हिस्सा है ये पत्थरों से भरा अभी आपको नजर आ रहा है। ये जल से सराबोर रहता है और इसे गौरी कुंड कहा जाता है। ये मणिमहेश के तट पर स्थित है और इस तलहटी पर मौजूद कुंड में माँ गौरी स्नान किया करती थी, जिस वजह से इसे गौरी कुंड कहा जाता है। और आज भी पुरुष यहाँ सिर्फ देवी के दर्शन के लिए आ सकते हैं, लेकिन इस कुंड में वो स्नान नहीं कर सकते। इस कुंड में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही प्रवेश कर सकती हैं, वही यहाँ स्नान कर सकती हैं। चंद कदम और चले तो हम उस जगह पर थे जहां से मणि महेश पर्वत का शिखर साफ दिख रहा था। कहते हैं लोगों को इसी चोटी पर महादेव के मणि की चमक नजर आती है। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं वहां आप मेरे पीछे कैलाश का दृश्य साफ साफ देख सकते हैं और आस्था पूर्वक यहाँ लोगों ने एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद जिस तरीके से यहाँ मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, जिसमें शिवगण स्थापित है, शिव परिवार पूरी तरीके से यहाँ पर बिठाया गया है, वैसी ही आकृतियाँ आपको वहाँ उस कैलाश पर नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि उस कैलाश पर शिव अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं, ये लोगों की मान्यता है। सामने एक बड़ा मैदान था। मैदान में एक मंदिर और कुंड था। उस दिव्य प्रकाश को देखने ब्रह्म मुहूर्त में लोग इसी मैदान में खड़े होते हैं, लेकिन वो रोशनी रोज नहीं दिखती। जिनके मन में आस्था है उन्हें ही अलग अलग रूप में शिव यहाँ दर्शन देते हैं। देखिए अभी वो पूरी तरीके से बादलों से घिरा हुआ हो सकता है, लेकिन प्रति वक्त हर मिनट वो अपना रूप बदलते हैं, ये लोगों की मान्यता है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं जिस रूप का वर्णन किया गया कि मणि महेश पहुँचने के बाद मणि के अवतार में भी शिव यहाँ दर्शन देते हैं, वो शाम को भी दिख सकते हैं, रात को भी दिख सकते हैं, या सुबह ज़्यादातर लोगों ने देखने का दावा किया है। तो हम इंतजार करते हैं, वो भी दृश्य हम आपको जरूर दिखाएंगे। पूरे देश से लोग यहाँ जुटे थे। सबको सुबह का इंतजार था। सभी यही मान रहे थे सुबह होगी और सूर्योदय से पहले उस शिखर से महादेव के मणि की चमक पूरी घाटी में फैल जाएगी। रात को भी मणि के दर्शन होते हैं। अच्छा, रात को भी होते हैं। रात को 10 साढ़े 10 बजे होते हैं। आज की डेट में भी हो रहे हैं। सुबह 4 साढ़े 4 बजे के बीच में भी हो रहे हैं। अलग अलग रूप में वो तो लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है। किसी को त्रिशूल के रूप में दिखाई देता है, किसी को डमरू दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात समझ से परे थी। बताते हैं मणि महेश पर्वत की ऊंचाई 5,653 मीटर है, जबकि एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। फिर भी मणि महेश का शिखर किसी पर्वतारोही से अब तक अछूता क्यों है?
लोगों ने बताया इसका जवाब पौराणिक ग्रंथों में मिलेगा। कहते हैं इस पर्वत पर एक अदृश्य रेखा खींची हुई है जिसे आज तक कोई लांघ नहीं पाया। लोगों का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ सूर्यदेव इस कैलाश पर्वत का एक तरीके से श्रृंगार करते हैं, मणि की तरह वो ऊपर सुशोभित होते हैं। और इसके अलावा सिर्फ महादेव, माँ पार्वती, उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश वो ऊपर विराजते हैं। और अगर आप कोशिश भी करें तो यहाँ एक रेखा इस पहाड़ पर नीचे नज़र आती है जिसे यहाँ के स्थानीय निवासी लक्ष्मण रेखा बताते हैं, कुछ लोग उसे राम रेखा मानते हैं। उस रेखा के ऊपर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी उस लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश की, लोगों के मुताबिक वो पत्थर में तब्दील हो गया। इस इंसानी आकृति को इसका साक्ष्य बताया जाता है। कुछ सालों पहले एक सिद्ध बाबा ने इस लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश की थी, जो पत्थर के बन गए। 1965 और 1968 में कई विदेशी दलों ने भी कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। कभी मौसम बदल जाता तो कभी अनहोनी हो जाती। यहाँ पे जैसे 2 अंग्रेज आए थे यहाँ पे क्लाइंब करने के लिए। और तो काफ़ी अच्छे क्लाइंबर हैं जिन्हें माउंट एवरेस्ट 3 बार किया, तो उनके लिए तो नॉर्मल बात थी। पर उन्हें जब देखा ना तो उनके हाथ जोड़ दिए थे वहाँ आके, बोलते हम नहीं कर सकते, नहीं जा पाएंगे, कोई भी जा। कारण जो भी बताया जाए, लोगों के मुताबिक जब कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, तो महादेव के दूसरे घर मणि महेश पर कैसे चढ़ाई होगी। यही वजह है कि इस पहाड़ में लोगों की गहरी आस्था है। सभी मानते हैं ये भगवान शिव का स्थान है, इसलिए इसके शिखर पर केवल शिव ही जा सकते हैं। यहाँ पे जो शिव का जो स्थान है, यहाँ पे सिर्फ शिव ही जा सकते हैं और बाकी कोई नहीं यहाँ पे जा सकता है। और अभी भी आपको यहाँ पे दर्शन होंगे जो कि पूरा ही ढका हुआ है, सिर्फ शिव का स्थान है जो वही दर्शन, मार्ग दर्शन होगा, जो वही दर्शन होगा सारा। हमारी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उस दिव्य रोशनी को देखने की ललक हद पार कर चुकी थी। उम्मीद यही थी कि कल ब्रह्म मुहूर्त में हमें भी कुछ न कुछ जरूर दिखेगा। लेकिन सुबह से पहले रात होती है। रात के अंधेरे में मणि महेश पर्वत चांद की रोशनी से चमक उठा। अब पूरी रात निगरानी करनी होगी, लिहाजा तैयारी के साथ टेंट में बैठ गए। देखिए रात 10 बजने का वक्त है और यहाँ तापमान लगातार गिरता जा रहा है। अभी जो तापमान है वो तकरीबन -2 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। ऐसे में खुद को कवर करके रखना ज़रूरी है। हमने टेंट लगा दिया है और ये टेंट हमने सीधे मणि महेश कैलाश के सामने लगाया है ताकि वो दृश्य हम आपको दिखा पाएँ जिसका वादा कर हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी। क्योंकि लोगों ने बताया कि उस दृश्यम के लिए यानी मणि के रूप में जब महेश यानी खुद साक्षात शिव यहाँ पर प्रकट होते हैं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। और हो सकता है कि वो इंतज़ार की घड़ी रात की किसी भी पहर में ख़त्म हो जाए या उसके लिए आपको सुबह तक जागना पड़े। तो अब हम यहाँ डेरा डाल चुके हैं। यहाँ हम इंतज़ार करेंगे कि क्या वो दृश्यम हमें ठीक यहाँ मणि महेश कैलाश पर नज़र आता है। दावे के मुताबिक मध्य रात्रि के बाद किसी भी वक्त
मणि की चमक दिख सकती थी। हम कोई मौका नहीं गंवाना चाहते थे। निगाहें लगातार शिखर पर थीं। पल पल वक्त गुजरता जा रहा था। 3 बजने का वक्त है और ठंड अपने चरम पर है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कैंप से बाहर निकल सकूं। इतनी ठंड है। कैलाश मेरे ठीक सामने है और मैं यही इंतज़ार कर रहा हूं कि वो दृश्य मैं भी देख पाऊं और आपको भी दिखा पाऊं। वो हमसे मिस ना हो, इसलिए हमने अपने 2 कैमरे लगातार ऑन रखे हैं जो हर एक हलचल कैद कर सकें। तभी चोटी के पास एक चमक दिखाई दी, नीले रंग की। हम कुछ समझ पाते उससे पहले लोग हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगे। इसी नीली चमक को महादेव की मणि की चमक बताई जाती है। लोगों ने भी यही ऐलान कर दिया था। हो सकता है ये कोई तारा हो, लेकिन तारे में इतनी चमक नहीं होती। ध्रुव तारा भी नहीं हो सकता था, क्योंकि रोशनी की दिशा उत्तर नहीं पूरब थी। वैसे भी तारे की चमक नीली नहीं होती। हाँ, मणि की जरूर होती है। शायद इसीलिए इस रोशनी को लोग महादेव की मणि बताते हैं। चमक एकदम चोटी के करीब से निकल रही थी। इससे पहले हम कुछ समझते, वो रोशनी आसमान में तैरते हुए अचानक गायब हो गई। कुछ देर बाद सूर्योदय का वक्त हो गया। निगाहें शिखर पर टंगी थीं। फिर जो नजारा दिखा वो भी अद्भुत था। देखते ही देखते सूरज की किरणों से पूरी घाटी नहा उठी। उन्नीस 19,000 फीट की ऊंचाई पर पौराणिक पर्वत की इस नगरी में जो भी है सब महादेव का है। ये सूर्योदय भी। मान्यता के मुताबिक सूर्योदय के साथ महादेव के मणि की चमक गायब हो जाती है। मेरे सामने साक्षात मणि के रूप में शिव के दर्शन हो रहे हैं। जैसा हमें बताया गया था, आप देखिए पहाड़ों के बीच से एक ऐसी मणि चमक रही है जिसके सामने आंख खोलना भी मुश्किल हो रहा है। रात भर हम जिसका इंतजार कर रहे थे, जहां पारा -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लगा टिकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन हम डटे रहे और अंत में वो दृश्य जिसका वादा कर हम यहाँ पहुंचे थे वो हमारे सामने है। वो आप भी देख रहे हैं। जब भी कोई शंका होती है, हम ग्रंथ पुराणों की शरण लेते हैं। अगर इस शिखर का नाता वाकई महादेव से है तो जरूर किसी पुराण में इसका जिक्र होगा। तो जवाब कुछ ऐसा था। स्कंद पुराण के हिमाचल खंड में मणि महेश शिखर की आराधना से जुड़ा एक श्लोक मिलता है। मणि निर्मित लिंगाय महेशाय महात्मने हिमाचल स्थिता यास्तु नमः कैलाश वासिने। मतलब मणि के समान स्वयंभू और अलौकिक लिंग रूप वाले महान आत्मा वाले महेश्वर को हिमाचल में स्थित कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। केवल स्कंद पुराण में ही नहीं, शिव पुराण की रुद्र संहिता में भी मणि महेश की कथा लिखी है, जिसके मुताबिक
सती के वियोग में महादेव ने सैकड़ों साल ब्रह्मपुर में तप किया था। ब्रह्मपुर दरअसल भरमौर का ही पौराणिक नाम है। यही वजह है कि लोगों को इस रोशनी में महादेव का अक्स दिखता है। भले ही दावे के मुताबिक उस रोशनी में कोई अलौकिक आकृति दिखे या ना दिखे। लोगों ने बताया ब्रह्म मुहूर्त में जो दिव्य रोशनी दिखी है वो रोज नहीं दिखती। जो उस रोशनी को नहीं देख पाते वो चोटी के सूर्योदय को ही मणि अवतार मानकर प्रणाम कर लेते हैं। जैसा लोगों ने बताया, जो लोगों की आस्था है, जो लोगों का विश्वास है कि यहाँ मणि के रूप में शिव दर्शन देते हैं और सूर्य जब यहाँ इस कैलाश से निकलता है, जिस कैलाश पर किसी का भी चढ़ पाना मुमकिन नहीं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सूर्य की रोशनी पहुंच पाती है, जहाँ सिर्फ सूर्य देव ही निकल पाते हैं, उस कैलाश से वो मणि की भांति चमकते हुए निकलते हैं। वो मणि जिसे खुद शिव ने धारण कर रखा है। पूरा माहौल महादेव के रंग में रंग गया था। अब लोग वापस जाने लगे थे। अब हमारे लिए भी यहाँ कुछ नहीं बचा था सिवाय एक सवाल के। सूरज निकलने से पहले चोटी पर हमें जो रोशनी दिखी थी वो किसकी थी? वो नीले रंग की ही क्यों थी? किसी और रंग की क्यों नहीं? इसका जवाब शायद ही कभी मिले। जवाब मिलने तक ये दिव्य प्रकाश और सूर्योदय का दृश्यम भगवान शिव की आस्था के रूप में ऐसे ही चमकता रहेगा। फिलहाल हमारी दूसरी टीम पंच कैलाश की इस यात्रा में अपनी अंतिम मंजिल की ओर रवाना हो चुकी थी। मंजिल थी पंच कैलाश का सबसे बड़ा, सबसे अहम पड़ाव, कैलाश पर्वत। पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम